बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम बात करेंगे इस खिते की सबसे बड़ी खबर नरेंद्र मोदी के हवाले से, और फिर हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि उनके साथ कौन ज्यादती कर रहा है, किस किस्म की ज्यादती हो रही है। और फिर हम बात करेंगे कि जब इमरान खान को साइबर केस में जीत के बारे में जो है सलमान सफदर ने खबर सुनाई, तो उस वक्त इमरान खान के जज्बात क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो है इमरान खान के साथ जो है उनको पेशकश की जा रही है, उस पर जो है बात करेंगे। और फिर हम फैसल वाड्रा और मुस्तफा अहमद कमाल एमकेएम के जो है उन की आज हियरिंग थी। उनको अदालत में बुला रखा था कि उन्होंने जो है कुछ ऐसे बयान दिए जिससे जो है अदलिया पर जो है उन्होंने हल्फ उठाए। इस बात की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं इस खत्ते की जो है सबसे बड़ी खबर नरेंद्र मोदी की कामयाबी। और नरेंद्र मोदी जो है तीसरी मरतबा जो है वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी जो है मैंने आपसे जो है 3 दिन पहले ये बताया था, जब इलेक्शन हो रहे थे तो बीजेपी पार्टी ने जो है इस बात का दावा किया था कि हम बहुत ज़्यादा मार्जिन से जो है जीतनी है। बहुत ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं, ये उनकी गलत फहमी थी, खाम ख्याली थी, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं। लेकिन जो है उनको हुकूमत बनानी पड़ी फिर से इत्तेहादियों के साथ मिलकर, यानी कि वो अपनी हुकूमत जो है अकेले नहीं बना सकते हैं। और ये उनका सिर्फ सोच की हद तक थी कि वो जो है मुल्क की तमाम जगह पर जो है स्वीप क्लीन करेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वहाँ पे अभी सोशल मीडिया का रहा। जो कि लगा रखा है कदगन मीडिया पर, जो कि मीडिया था उनके अपने हाथ में, उनके कंट्रोल में। और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी बनती थी। इसके बावजूद जो है काफ़ी सारी जो इलाके हैं जहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी को जो है वो मुँह की खानी पड़ी। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है सोशल मीडिया है। असल हक़ाइक़ जो है वो सामने खुल कर आता है। ये 1971 की दहाई नहीं कि जहाँ पर लोगों को जो है असल हक़ाइक़ जो है सामने ना आना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है नरेंद्र मोदी की जो काविशें हैं अपने मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, जिस तरह से उनके मुल्क ने जो है उनके दौर में तरक्की की है, उसको किसी तौर पे भी जो है वो पीछे नहीं जो है वो डाला जा सकता। अब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। और वो बहुत बड़ी ज्यादती ये है कि कसूर किस बात का है? कसूर इस बात का कि 3 दफ़ा मुसलसल जो है खैबर पख्तूनख्वा से जो है पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है वो सब कतली जाती रही और वहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। और वहाँ के लोगों से जो है वो बदला लेने के लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वहाँ पर जो है जारी किए जो थे मंसूबे तरक्की के प्रोजेक्ट्स जारी थे। 117 जिनमें से जो है 91 जो है उनको जो है वो वहीं पे रोक दिया है और ये कहा है उसके ये अब आगे नहीं चलेंगे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके वजह से जो है उस सूबे की तरक्की और बाकी मुल्क की तरक्की भी जो है। इससे ये बात जो है ये सिर्फ आप एक पार्टी से बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये बदला जो है आप पूरे पाकिस्तान अवाम से बदला ले रहे हैं। और हक है, हकूक़ हैं हमारे पाकिस्तानी अवाम के, तो उनसे खुदारा उनके हकूक़ जो हैं वो मत छीनें। और उनमें जो बंद किए गए मनसूबे में से चंद एक जो है जिनसे जो है आप का साथ में ज़िक्र करूँगी। उनमें जो है चित्राल में जारी जो है अपग्रेडेशन हो रही थी, उसको रोक दिया गया है। और फिर मेहमन डैम की तामीर को फिर रोका गया। और इसके अलावा जो है तालीमी दारों में जो है कुछ बनाए जा रहे थे, उनको जो है वो रोका गया। इसके अलावा जो है सोलर पैनल्स के हवाले से जो है वो काम हो रहा था सरकारी सतह पर, जो है वो भी रोक दिया गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मंसूबे हैं, यानी कि 91 मंसूबे हैं जिनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रोक दिया गया। और उसकी सबसे बड़ी जो है यही गलती खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की हो सकती है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है वोट किया। अब बात करते हैं साइफर केस के हवाले से। जब साइफर केस की जीत की जो खबर है उनको इमरान खान को जो है जेल में सुनाई गई थी, उस वक्त उनके जज्बात क्या थे? सलमान सफ्दर जो कि उनके वकील थे साइफर केस में, और उन्होंने बड़े दलेराना जो है दलाइल दिए और जो है हुकूमती अटार्नी जनरल के पास जो है किसी भी किस्म के जो है मौका रहने न दिया। और आखिरकार जो है ये जीत जो है ये केस जो है वो जीत के, जो कि पहले भी कहा जा रहा था कि जैसे ही ये अदालत में केस लगेगा तो ये फ़ौरन अदालत उड़ा के रखी। यही हमारे तजिज़िया निगारों का भी ख्याल था और हमारा भी ख्याल यही था कि ये केस की बुनियाद बहुत कमज़ोर है और किसी तौर पे भी जो है ये केस ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। हाँ, जानबूझ कर लटकाया जाए तो वो अलग बात है। और फिर आखिरकार जो है हाई कोर्ट ने जो है इसको अड़ा कर रख दिया और जो है इसका फ़ैसला जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है
उनको इससे बरी कर दिया साइबर केस से। तो जब सलमान सफ्तर जो है वो अडयाला जेल पहुंचे और उन्होंने इमरान खान को जो है ये खबर सुनाई, तो उस वक्त जो जिस तरह की मुस्कुराहट हम अमूमन इमरान खान की देखते हैं, इमरान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो मौके की जो बनाते हैं एक सूरत, उसी तरह से उन्होंने जो सलमान सफ्तर के साथ जो है सलमान सफ्तर का कहना है कि मेरे साथ इस तरह से जो है ये वाली चीज़ जो है इस तरह से जो है वो किया और एक्शन किया, और फिर उसके बाद जो है खुश हुए। फिर उन्होंने जो है मुझसे जो है बाकी केसेस के मतलब जो है वो भी बात की, जिनमें जो है इद्दत में निकाह वाला केस और तोशा करना और दूसरे केसेस के हवाले से भी जो है वो बात की। अब आते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आप देखते हैं कि अदालत क्या फैसला करती है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो किन को मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, इसका क्या हल होगा। ये जो है एक जो है मौमा बना हुआ है, और ये मौमा जो है अदालत ने हल करना है मखसूस नशिस्तों का, जो कि तहरीक इंसाफ का हक था, लेकिन तहरीक इंसाफ से जो है ये हक उनसे छीन लिया गया बल्ले की सूरत में। और फिर उनकी पार्टी जो है वो तितर बितर तो हुई, लेकिन जो है तितर बितर होने के बावजूद भी जो है वो फिर होकर भी जो है जीत कर इकट्ठी हो गई। आपको मैं यहाँ पे इमरान खान का एक वाक़या सुनाती हूँ कि जब इमरान खान जो है, ये पहले भी मैं शायद अपने व्लॉग में ये इस वाक़ये का ज़िक्र करती हूँ, और मुझे अक्सर ये बात जो है बार-बार इमरान खान कहती है कि वो एक दफ़ा जो है ज़मान पार्क में बैठे हुए थे और उनसे जो है कुछ सहाफ़ियों ने ये बात की कि खान साहब आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो है आने वाला साल या आने वाले दिन जो है 2024 में मैं जेल में होऊँगा, इंतखाबात भी होंगे, और फिर नवाज़ शरीफ भी जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके होंगे, उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे और इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात जब होंगे तो जीत हमारी होगी। तो मैं इनकी तमाम बातें ठीक सच साबित हो रही थी, तो मैं तब जब इलेक्शन होने वाले थे, तो तब मैं कहती थी कि अब देखते हैं कि इलेक्शन में जो है इमरान खान की कही हुई बात सच्ची साबित होती है कि नहीं। लेकिन जो है अल्लाह ताला उनके मुँह से जो है वो सच जो है निकाला और निकलवाया, और वो सच्ची साबित हुई कि जो है तहरीक इंसाफ को जो है वो जीत हुई, जो कि 45 फॉर्म पर थी, 47 फॉर्म पर ना होने की वजह से हुकूमत तो ना बना सके, लेकिन जो है बात सच थी। और अब हम बात करते हैं फैसल वाडा की हियरिंग थी जो, और इसके अलावा जो है मुस्तफ़ा अहमद कमाल की हियरिंग थी। इन्होंने जो है कुछ इस तरह के बयान दिए जहतक कमीज़, जो कि अदलिया के ख़िलाफ़, तो फिर अदलिया ने जो है तलब किया हुआ था दोनों को, और उनकी यकजहती के लिए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान बज़ाहिर गए थे, लेकिन अंदर से वो भी इनसे जो है वो जान छुड़ाना चाह रहे थे। इस तरह का कुछ मामला था वहाँ पे, और ये लोग गए थे। फिर जब मुस्तफ़ा अहमद कमाल ने कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ अपने उस रवैये पर, लेकिन अदलिया ने कहा कि हम आपको फिर मौका देते हैं, हम आपकी माफ़ी कबूल नहीं करते, आप एक दफ़ा फिर जाएँ और अपने रवैये को जो है दुरुस्त करें। जब मुस्तफ़ा कमाल बाहर निकले, तो जब उन्होंने बाहर निकल कर बात की, तो उसमें भी जो है उन्होंने माफ़ी की जो है वो मांगी, और फिर अपने कहा कि मैं अपने रवैये को बेहतर करूँगा। ये अदालत से बाहर की बातें हैं। अब आते हैं कि मुस्तफ़ा वो फैसल वाडा का जो रवैया था, फैसल वाडा जब अदालत गए तो उनका जो दाखिल होना ही जो था एक डॉन की सी सूरत थी। तो जब वो वहाँ पे उनका रवैया भी कोई ख़ास उसमें तब्दीली नहीं थी, अदालत को जो कि इस बात पर शदीद बरहम भी हुई। और फिर जब वो फैसल वाडा बाहर भी निकले, तो तब भी जो है उनका अंदाज़ उसी किस्म तक का था। उनको किसी तरह की भी कोई जो है वो नदामत हरगिज़ उनके चेहरे पर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही थी कि ऐसा कुछ है कि जिससे फैसल वाडा को जो है नदामत हो। अदारे हैं, हमारे हैं, और हमने ही उनकी इज़्ज़त जो है वो करनी है, और अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से लोग तभी करेंगे जब आप खुद अपने अदारों की इज़्ज़त करेंगे, और हमारे अंदर अपने अदारों की इज़्ज़त और एहतराम सबसे पहले है, बाकी हर चीज़ जो है इसके बाद जो है आती है। आपका लगाव किसके साथ है, किस पार्टी के साथ आपकी है, वो चीज़ें बात की बातें हैं, लेकिन दूसरों का एहतराम करना सीखें। किसी के बारे में भी ज़बान इस्तेमाल करते वक़्त अल्फ़ाज़ को जो है शाइस्ता रखें, क्योंकि कल को हो सकता है आप ही उसी पार्टी में हों, या आप ही उसी अदारे से आपको कोई तवक्कुआत वाबस्ता हो। इसलिए ज़बान इस्तेमाल करते वक़्त हमेशा जो है अपने जज़्बात को भी कंट्रोल रखें, अपने ख़यालात जो है वो मनफ़ी होने की बजाय मस्बत रखें। मस्बत सोच का, मस्बत रवैये का जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमेशा आता है, और दूसरों को हमेशा जो है गलत कहने वाले जो हैं वो अपने गिरेबान में जो हैं वो ज़रूर झाँकें कि हम जो हैं किस कदर अपने
साथ वफाक कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ वफाक कर रहे हैं, अपने इदारों के साथ वफाक कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कोई लीडर, कोई भी जो सच्चा लीडर है वो नहीं चाहता कि मैं या मेरे साथी इस मुल्क के साथ जो है वो किसी भी किस्म का ऐसा रवैया अख्तियार करें जो कि मेरे मुल्की इदारों के खिलाफ जाता हो और जग हसाई का बायस बने। इसलिए अदारे और जो अवाम हैं ये एक हैं और इनके बारे में जो है अपनी राय को जो है मोहतरम रखें आप, तो आपको एहतराम मिलेगा। आपकी राय जो है अच्छी होगी तो आपको एहतराम भी दूसरे भी देंगे। इसी के साथ जो है आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।